यार देख, है तो वो मेरा कजन ही, लेकिन फिर भी कुछ पता करवा दे। वो ठीक तो है, कोई मसला तो नहीं हुआ? असल में उनकी फैमिली उम्रा करने गई है। जब वो वापस आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चल ठीक है, मैं उनके वापस आने तक का इंतजार करता हूँ। लेकिन यार असल में बात यह है कि अम्मी कह रही हैं कि सहर का निकाह करवा देते हैं, और पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। आमिर 1 साल का कह के गया था और 3 साल हो गए वो वापस नहीं आया। ठीक है, तुम मुझे आमिर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करो। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ जॉब करता है। अगर उसकी कोई तस्वीर है तो वो भी सेंड कर दो। वो जैसे ही उम्रा करके वापस आएंगे तो मैं तुम्हें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें तस्वीर सेंड करता हूँ, लेकिन यार ये काम करना ज़रूर है। सहर, ये कोई वक्त है नाश्ता करने का? और आजकल तुम हम सबके साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाती? आपको तो पता है भाभी अपने बच्चों को संभालती नहीं है। इतना शोर मचा रहे हो तो इतने शोर शराबे में मुझसे खाना नहीं खाया जाता। अभी वो बच्चे हैं बेटा, इसीलिए शोर शराबा करते हैं। जब वो तुम्हारे बराबर के हो जाएंगे तो शोर शराबा नहीं करेंगे। और तुम सबके साथ बैठ के खाना खाया करो, अकेले खाना खाना बुरी बात होती है। ओ प्लीज अम्मी, मैं नहीं खा सकती आप लोगों के साथ खाना, मत करे मुझे फोर्स। अच्छा बाबा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी आमिर से बात हुई? हाँ हुई थी। क्या वो ठीक है? जी अम्मी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है बिल्कुल। चलो शुक्र है। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाए, ताकि मैं तुम्हारी शादी करके अपने फर्ज से आजाद हो जाऊं। कैसे हैं आप? और पाकिस्तान वापस कब आएंगे? अभी तो मुमकिन नहीं है, जब आने का इरादा होगा तो बता दूंगा। यार अम्मी एक्चुअली हमारी शादी को लेके ना बहुत परेशान है। अरे हाँ यार, किसी काम के सिलसिले में लगा हूँ इसलिए नहीं आया। और तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। जैन बेटा, अब तुम ही मालूम करो कि आमिर कब आ रहा है। अब मैं सहर की शादी जल्द से जल्द करा देना चाहती हूँ। जी अम्मी, मैं पता करता हूँ। वैसे अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ 3 साल हो गए, 1 साल का कह के गया था। वैसे अम्मी, आप खाला को फोन करके पता क्यों नहीं कर लेती? अब मैं शकीला से क्या कहूँ, जब भी फोन करती हूँ कहती है आ जाएगा, जाएगा कहाँ, और जब आएगा तो बता देंगे। है तो मुझसे छोटी मगर बहुत बदतमीज है। बेटा, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। चले अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं खुद पता करता हूँ। चाय पिए। भाभी क्या कर रही हैं आप? अभी तक खाना नहीं तैयार किया? मेरी फ्रेंड्स पहुंचने वाली है यार। वो बच्चे ट्यूशन से आ गए थे ना, तो उनको चेंज करा के खाना वगैरह खिलाने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे फ्रेंड्स के आने से पहले मैं खाना रेडी कर दूंगी। बस कर दें, जितनी आहिस्ता आहिस्ता आप काम कर रही हैं ना, सुबह हो जाएगी आपको। रहने दें, खुद मंगा लेती हूँ मैं बाजार से। क्या हुआ सहर, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? यार अम्मी देखे ना, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था खाने पे और भाभी ने अभी तक खाना ही तैयार नहीं किया है। ओह, एक तो ये इनके बच्चे। बुरी बात, शोर नहीं करो। बेटा तुम जाके बच्चों को देखो, मैं देखती हूँ। जी अम्मी। देखो सहर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, बड़ी भाभी हैं वो तुम्हारी, उनसे आहिस्ता आवाज में बात किया करो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम अपने ससुराल में भी इसी तरह करोगी? अम्मी आपको सारे नुक्स मुझ में नजर आते हैं, वो नहीं दिखती आप? कभी उन्हें भी समझा लिया करें। पर नहीं, आप उन्हें कुछ क्यों कहेंगी, वो तो ठहरी आपकी चहेती भतीजी है ना। देखो मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कहती हूँ, कल को तुम ससुराल में भी ऐसी करोगी तो कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? बस कर दे बस अम्मी, हाथ जुड़वा ले मेरे। मुझे अभी बहुत सारे काम करना है, रेडी भी होना है। आपसे तो बात करनी ही फजूल है। अम्मी, अम्मी, ये भाभी कहाँ है? बेटा वो तो तुम्हारे भाई के साथ बच्चों के स्कूल गई है। तो ये बात वो मुझे रात को नहीं बता सकती थी। अब मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगी क्या? हाँ तो बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे मैंने कभी कोई काम किया ही ना हो। जब से इस घर में भाभी आई है ना, आपको उनके अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। ये कैसी बातें कर रही हो सहर,
तुम मेरी औलाद हो, मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें इसलिए बार बार समझाती हूँ कि कल को शादी होके तुम्हें खाला के घर जाना है, और तुम्हें पता है ना वो गुस्से की कितनी तेज है, तुम्हें ही बर्दाश्त करना होगी। और ये बात मैंने तुम्हें रिश्ता तय करने से पहले ही बताई थी। जी जी अम्मी, नहीं भूली हूँ मैं, सब कुछ याद है मुझे। और वैसे भी आमिर से बात हो गई है मेरी, ले जाएंगे मुझे यहाँ से, तो इस बात की तो आप टेंशन नहीं लें। पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। जैन बेटा, ना जाने सहर को क्या होता जा रहा है, उसके रवैये में अजीब सा चिड़चिड़ापन होता जा रहा है। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। वो क्या अम्मी? बेटा, क्यों ना सहर और आमिर का निकाह करवा दिया जाए, और जब आमिर आएगा तो इन दोनों की रुखसती करा देंगे। मैं सोचूंगा इस बारे में। बेटा, सहर के रवैये में जो तब्दीली आ रही है ना, वो मुझसे कुछ कहती तो नहीं, मगर मैं माँ हूँ ना, समझ सकती हूँ। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मामला निकाह का है, तो क्यों ना कुछ सोच समझ के फैसला किया जाए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आमिर कोई गैर तो नहीं, भांजा है मेरा। फिर भी अम्मी सोचने के लिए कुछ वक्त तो दें। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, अच्छी तरह सोच लो। और तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम भी तो कोई मशवरा दो। मैं क्या कहूँ अम्मी, आप बड़ी हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। मेरा ख्याल है जिंदगी सहर को गुजारनी है तो हमें एक दफा उससे बात कर लेनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं, मशवरा कुछ दिन बाद करेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। कह तो तुम सही रही हो। नहीं यार नीलम, फिलहाल शादी के बाद तो पाकिस्तान में रहने का बिल्कुल मेरा कोई मूड नहीं है। वैसे तुम हो बड़ी तेज। लो भाई, इसमें तेज की बात कहाँ से आ गई? अब बंदे को अपने फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही करनी चाहिए ना, तुम्हारी तरह थोड़ी नसीब के आसरे पे बैठे ही रहो। अरे यार, एक तो ये बच्चे इतना शोर मचाया हुआ है ना, पूरा घर सर को खाया हुआ है। एक मिनट जरा होल्ड करना यार। भाभी, भाभी, क्या हुआ सहर? आप अपने बच्चों को देखते क्यों नहीं है? मैं फोन पे बात कर रही थी, कब से दिमाग खराब करके रखा हुआ है, घर सर पे उठाया हुआ है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ प्लीज जाके देखें। सहर, सहर, दरवाजा खोलो बेटा। क्या हुआ अम्मी, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या? बेटा, तुम्हारी खाला का फोन आया था, वो और तुम्हारे खालू तुम्हारी और आमिर की शादी की डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। क्या आप सच कह रही हैं अम्मी? हाँ, और आमिर भी अगले महीने आ रहा है। अरे ये शकीला कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई? और ये सहर कहाँ है? इतना टाइम लगता है क्या पार्लर में? अम्मी मेरी सहर से अभी बात हुई है, वो रास्ते में है, बस पहुंच रही होगी। आप एक दफा शकीला आंटी से तो पता करें वो कहाँ रह गई हैं। उनका तो फोन ही बंद आ रहा है। अम्मी 8:30 होने को आ गए हैं। और इनको देखो, जनाब अब आ रहे हैं। पता है ना, सहर के ससुराल वाले आ रहे हैं तारीख फिक्स करने के लिए। सॉरी अम्मी, वो ऑफिस में लास्ट मोमेंट पे काम आ गया था, लेकिन अभी मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो शकीला, हाँ कहाँ रह गई? इतना टाइम हो गया, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, सब ठीक तो है? क्या? अम्मी, 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 आप ठीक तो है? क्या हुआ अम्मी? क्या बात है, सब ठीक तो है? क्या बताऊं बेटा, आमिर ने तो हमारे साथ वो किया है कि कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। आप एक गिलास पानी लेकर आए, जल्दी से जाएं, पानी लेकर आए। अम्मी क्या हुआ? अम्मी पानी, अम्मी पानी पिए। पानी। क्या हुआ अम्मी? ओ आमिर, संभाले खुद को अम्मी, क्या हुआ, क्या बात है? बेटा शकीला बता रही थी कि आमिर ने वहाँ शादी कर रखी है और उसकी एक बेटी भी है। खाला ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर क्यों रखी? वो तो माफिया मांग रही थी फोन पर और कह रही थी हमें तो खुद राहिल के जरिए अभी पता चला है। अभी आप परेशान नहीं हो, आप पानी पिए। इंसान पानी देना। कैसी हैं आप अम्मी? तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम खाना लेकर क्यों आ गए? मैं खुद बाहर आ जाती। सॉरी अम्मी, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं पहले से ही जानता था। कल ही मुझे आमिर के बारे में सब पता चल गया था। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया हमसे? और वो लोग तो डेट फिक्स करने आने वाले थे ना। अम्मी मैं क्या करता, मुझे खुद कल पता चला।
और मैं अब सोच ही रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। इतने में आपका फोन आ गया। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि आपके साथ बैठ के इस मामले पे बात की जाए, और इतने में आपने खाला को बुला लिया। बेटा मैंने सहर से बात की थी, उसने कहा कि खाला को घर बुला लें। मैं क्या करती? चले अम्मी, आप परेशान मत हो। आप तो जानती हैं कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होती है, और देखिएगा अल्लाह ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें आमिर के बारे में किसने बताया? अम्मी, वो ऑफिस में ना मेरा एक दोस्त काम करता है, उसके एक जानने वाले हैं जो वहीं काम करते हैं जहाँ पे आमिर है। वो उम्रे पे गए हुए थे, जैसे ही वापस आए उन्होंने मुझे आमिर के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी जैसे थम सी गई है। अरे अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप खाना खाएं। भाई आप आमिर से खुद बात करें, क्या पता खाला को किसी ने झूठ बोला हो। नहीं सहर, खाला ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। क्या वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था? देखो बेटा, दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, और यहाँ तो बड़े बड़े लोग बिगड़ जाते हैं। आमिर तो फिर कल का बच्चा है, आ गया होगा किसी की बातों में। मम्मी वो तो मुझसे रोज कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उनकी कॉल आई थी, भाभी ने कहा मैं बाहर हूँ। अच्छा सहर, अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, और तुम्हें भी आइंदा दोबारा आमिर से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे खाला से तो इतना भी नहीं हुआ कि वो यहाँ के तुम्हें दिलासा दे देती, जबकि मंगनी वाले दिन तो बढ़ चढ़ के जहेज मांग रही थी। सहर, शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे मालिक। सहर, सहर चाय पी लो। क्या बात है सहर, क्यों रो रही हो? भाभी देखी ना मेरे साथ क्या हुआ। ये सब मेरे साथ ही होना था। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि आमिर के साथ शादी करके बाहर चली जाऊंगी, बहुत खुश रहूंगी, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। हमेशा मेरे साथ देने के वादे किए और आज मुझे यूं तन्हा छोड़ दिया। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं मानती हूँ सहर, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें वक्त से पहले सब कुछ पता चल गया। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे लिए आमिर से बेहतर रिश्ता आएगा, तुम देख लेना। मुझे लगता है इसी बुरे रवैये की सजा मुझे आमिर की सूरत में मिली है। भाभी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अल्लाह ताला से भी माफी मांगी है। नहीं नहीं सहर, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। बस अब चुप कर जाओ, मुझे शर्मिंदा नहीं करो।